नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का टीएमएस सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का है। यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है, उनके लिए टीएमए है। अगर आप हमारे चैनल से देख के टीएमए बनाते हैं तो आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स 100% आएंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम टीएमए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फाइल, ये सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। टीएमए के सॉल्यूशन दिखाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट जो है वो क्या होगी। तो जो टीएमए सबमिट करने की लास्ट डेट है वो अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए 31 जनवरी है, और अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए 31 जुलाई है। तो इस डेट से पहले पहले अपने टीएमए सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट जो है लेट फीस फाइन देनी होगी। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है और इससे पहले सबमिट कर देना है अपना टीएमए, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। और टीएमए बनाते टाइम आपको कैसे टीएमए बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। A4 साइज की आपको शीट लेनी है, प्रैक्टिकल शीट, जिसमें एक साइड आपकी लाइन होती है और एक साइड जो है पिक्चर पेस्ट करने के लिए ब्लैंक साइड रहती है। तो इधर आपको डायग्राम्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे पेस्ट करनी है और इस साइड आपको लिखना है। और जितने भी आपको जब आपका टीएमए कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आपको पेज नंबर मेंशन करना है, जैसे पेज नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके पेज नंबर मेंशन करने हैं। और टीएमए का फ्रंट पेज भी आपको लगाना है। फ्रंट पेज में आपको क्या-क्या चीजें लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टीएमए में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यानी नेम। ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद जो है आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे अपना एआई। अब एआई काफी स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो एआई का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एआई का मतलब होता है स्टडी सेंटर। ठीक है, स्टडी सेंटर जो है वो आपका एआई होता है। ठीक है, तो आप अपने स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर कोड जो है 6 डिजिट का दिया रहता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है और इसी तरीके से आपको अपना टीएमए बनाना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, जिससे मेरा नंबर, ये मेरा नंबर है 706529700062। अगर आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी पूछना होता है या टीएमए का पीडीएफ चाहिए हो, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके टीएमए परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। आई होप आपको अब तक अपने आपके जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका हमने बी पार्ट करा हुआ है। बैंकिंग वास्तव में बैंकों द्वारा सेवाओं के प्रावधान को संदर्भित करती है। सहमत या असहमत, अपनी दृष्टिकोण साझा करें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अगर आपको 20 आउट ऑफ 20 चाहिए तो हमारे चैनल से देख के जरूर टीएमए बनाएं, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे। हमारे चैनल पे जितने भी आंसर होते हैं, क्वेश्चन के आंसर 6 के 6 आंसर मिलते हैं और आपको 100% मार्क्स भी गारंटेड आते हैं। बस आपको लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो। अगर मिस्टेक हो जाए तो इस तरीके से आपको काटना नहीं है उसको, जस्ट सिंगल एक ऐसे लाइन खींच देनी है, जिससे क्या होगा, वो हाईलाइट नहीं होगा और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट, आई होप आपने ले लिया होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है। उस आर्थिक गतिविधि का एक उदाहरण दें जो आपको पता चली है और जो आय सृजन करने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ी देर स्क्रीन रोक के रखूंगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें इसका। बाकी अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था। तो इसी के साथ आपका ये वाला आंसर भी पूरा हो जाता है। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बोला हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका भी उत्तर आपको 40 से 60 शब्दों में देना है। हमने ए पार्ट इसका भी करा है। आपका मित्र नौकरी में भर्ती होना चाहता है, लेकिन बाहरी भर्ती के स्रोत के रूप में रोजगार कार्यालय की भूमिका के बारे में अनजान है। उसे इस बारे में पूरी तरह से स्पष्टीकरण दीजिए। तो अब आपको यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा। के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, ये 100 से 150 वर्ड्स में आंसर देना है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हमने इसका भी ए पार्ट करा हुआ है। XYZ स्वीट्स 1935 में गुणवत्ता वाली मिठाइयों के लिए एक प्रसिद्ध नाम है। XYZ स्वीट्स के मालिक हर्ष चिंतित थे क्योंकि पिछले 3 महीनों के दौरान बिक्री में गिरावट आई थी। जब उन्होंने सेल्स मैनेजर से पूछताछ की, तो सेल्स मैनेजर ने बताया मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रखा है ये देख लेते हैं एक बार। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसलिए हर्ष ने मिठाइयों के सैंपल जांच के आदेश दिए। हर्ष द्वारा उठाए गए उस कदम की पहचान कीजिए जो प्रबंधन के ही किसी कार्य में से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है आपका। आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम और भी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है और सेकंड पैराग्राफ जिसे हम बोल सकते हैं। ये भी आपको एज इट इज उतार लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसका बी पार्ट करा है। ठीक है, मैं धीरे से स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको इसके आंसर दिख सके। तो यहाँ पे आपको अभी 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है निवासियों के लिए सुविधा, दूसरा पॉइंट है यातायात की कमी और तीसरा पॉइंट है हमारा समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको एज इट इज उतार लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं और लास्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला है स्थानीय रोजगार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा आंसर एज इट इज उतार लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, इसलिए इस आंसर को ध्यान से करना। 6 नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। ठीक है, हमने इसका बी पार्ट करा है। एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में और एक साझेदारी फार्म में एक नाबालिग की स्थिति का विश्लेषण और तुलना करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है किशोर की स्थिति, उसके बाद तुलना, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। तो आपको अभी 2 पॉइंट दिख रहे होंगे अभी। तीसरा पॉइंट और थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, अधिकार और भागीदारी पहला पॉइंट है, दूसरा है कानूनी स्थिति। इसके बाद तीसरा और चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा उद्देश्य और भागीदारी, और चौथा पॉइंट है किशोर की सहमति। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका ये आंसर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैंड रिटन टीएमए और
नॉर्मल टीएमए दोनों का प्राइस मैं बता देता हूँ। हैंड रिटन टीएमए जो है आपको 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल पीडीएफ जिसमें से देख के बनाना है वो वाला परचेज कर देते हैं, वो 50 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको पड़ेगा। तो आप हमसे ये परचेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो कौन से टीएमए की चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे।